and good evening, everyone. आप सब लोगों को देखकर दिल नहायत खुशी से भरा है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए हम इबादत के आगाज में अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हुजूरी को महसूस करेंगे। जमीन और आसमान के खालिक और मालिक जिंदा खुदावंद पाक खुदा, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं क्योंकि तू ही तारीफ के लायक है, तमजीद के लायक है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। ए मेरे जिंदा खुदावन पाक खुदा, तो हमारा मालिक है, खालिक है, कदूस है, जिंदा है, मेहरबान है। ए बाप, हम तेरे लोग हैं, तेरे मानने वाले हैं और तेरे मानने वाले हमेशा सुरखरू होते हैं। ए मेरे जिंदा खुदावन पाक खुदा, हाजिर जमायत के लिए खुदावन पाक खुदा, जो इस टेक्नोलॉजी के जरिए खुदावन पाक खुदा हम इकट्ठे हुए हैं। ए कादर मुतरिक खुदावन पाक खुदा, एक एक को तेरे कभी हाथ में देता हूँ। ए खुदावन पाक खुदा, तो आसमान के दरीचे खोल के बरकत देने वाला खुदा है। ए मेरे जिंदा खुदावन पाक खुदा, इबादत के शुरू से लेके आखिर तक हम सब की बड़ी मदद करना। ए बाप, हमारा गीत गाया जाना, तेरी कलाम को सुनना, ए खुदावन पाक खुदा तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। ए मेरे जिंदा खुदावन पाक खुदा, तुझसे मिन्नत और फरियाद करता हूँ कि आज के कलाम के वसीला से बहुत सी जिंदगियां बच जाएं और ए खुदावन पाक खुदा, हम सबको इस कलाम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा, ताकि खुदावन पाक खुदा इस कलाम के एवज हम सब की जिंदगियों से तेरा जलाल जाहिर हो। ए खुदावन पाक खुदा, हमारी इस मिन्नत भरी आवाज को सुनकर कबूल कर। मसीह यीशु के वसीला से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अजीजों, आए हम अपनी इबादत के आगाज में प्रस्तश के जरिए खुदावंद की तमजीद करेंगे। सो मैं दरख्वास्त करूंगा भाई इमानुएल से कि वो ज़बूर 139 खुदावंद की हुजूरी में गाएं। और ये ज़बूर है, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जाऊं। Praise God, hallelujah. खुदावंद की हमद हो, उसकी मदद सराई हो। आइए हम सब प्रस्तुत करेंगे, भाई इमानुएल, खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी करेंगे और ज़बूर 139 गाएंगे। दूजा हिस्सा, दूजा वजन। खुदाया तेरी रूह तो भला नस के मैं किधर जाऊं। भाई इमानुएल, आवाज आ रही मेरी? जी, ज़बूर 139, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जाऊं। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जाऊं। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जाऊं। हजूरी तेरी तू छुप के मैं केड़ी तरफ नू नसा। हजूरी तेरी तू छुप के मैं केड़ी तरफ नू नसा। मैं चढ़ जा पांचे असमाना दे उते ओथे है तू ही। मैं चढ़ जा पांचे असमाना दे उते ओथे है तू ही। बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच ओथे है तू ही। बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच ओथे है तू ही। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जाऊं। खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप मेरी भी। खुदाया तू करेगा दस्तगीरी
आप मेरी भी तेरा हथ सजा उस पाताल दे विच ओ मदद मेरी तेरा हथ सजा उस पाताल विच हो वे मदद मेरी खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जाऊं जे मैं आखां के मैनू धुप हनेरा उन छुपावेगा कि मैं आखां ते मैनू धुप हनेरा उन छुपावेगा मेरे गिर ते हनेरा भी कदों चानन हो जावेगा मेरे गिर हनेरा भी कदों चानन हो जावेगा खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा नहीं है सामने तेरे हनेरा गुप हनेरा भी नहीं है सामने तेरे हनेरा धूप हनेरा भी हनेरी रात तेरे सामने है वांग चानन भी हनेरी रात तेरे सामने है वांग चानन भी खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जाऊं हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नू नसा आमेन हालेलुया जॉर्ज भाई आपका माइक बंद है मैं चढ़ जावां जे आसमानां दे उत्ते उथे तू ही है विछावां बिस्तरा पाताल दे विच उथे तू ही है मेरे अजीजों यकीनन हमारा खुदावन पाक खुदा जब भी हम पुकारते हैं तो वो हमारे दरमियान मौजूद होता है आए हम खुदावन की हजूरी को महसूस करते हुए हमारे दरमियान पास्टर रॉबन वास्ती साहब हैं और मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें कि सारी इबादत को हम खुदावन की हजूरी में याद रखेंगे पास्टर रॉबन वास्ती साहब Okay. I'm trying to open my camera, but somehow. Okay. No problem, sir. One second. Okay. Let's pray. Thank you, Lord. Heavenly Father, we are so thankful for this wonderful moment that you have provided in our lives. Thank you, Lord, for your mercy, for your love that you have already bestowed to us. Thank you, Lord. खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी सताइश करते हैं, तेरी हमद करते हैं, क्योंकि खुदावंद हम तारीफ वर्शिप के तू खुदावंद लायक है। तेरा प्यार अब्दी है, तेरा प्यार खुदावंद सबसे बड़ा प्यार है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तूने अपने बंदे अज़ाया की मार्फत फरमाया कि अगर हम तो सलाबों में से गुजरे, आग में से गुजरे, फिर भी तू हमें बचा लेता है। खुदावंद तेरा ये प्यार है जो खुदावंद हमेशा अपने साया और तेरा प्यार जो है वो हमारे लिए अवेलेबल रखता है, हमें हर तरह की हिफाजत देता है, हर तरह की खुदावंद प्रोटेक्शन देता है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं तूने पिछले दिनों में, सालों में
खुदावंद हिफाजत से रखा, और खुदावंद मौके देता है कि तेरे सामने आ सकें। खुदावंद आज के सुबह के लिए खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, स्ताइश हो कि खुदावंद तूने हमें बेदार किया, सुबह की खूबसूरत रोशनी दी, ताकि खुदावंद हम अपनी जिंदगी की रूटीन के काम करने वाले हो सकें। लेकिन सबसे बढ़कर खुदावंद हम तेरे सामने झुके और खुदावंद तेरी तारीफ, तेरी स्ताइश करे, तेरी वर्शिप करे, क्योंकि खुदावंद तुझे पसंद है कि तेरे बच्चे तेरे सामने आ सकें, तेरे बच्चे तेरी आकर तेरी महिमा गाएं, तेरी तारीफ करें। खुदावंद हम आज की सारी मीटिंग के लिए तेरा शुक्र करते हैं। जितने अजीज इसमें जमा हैं खुदावंद उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद बोलने वाले अजीज को जो जिसके मुंह में आज तेरा कलाम है, खुदावंद तू अपने खुदावंद पाकरू के वसीले से, खुदावंद पाकरू की गाइडेंस से, उसकी इंस्पिरेशन से ये सारे कलाम को हम तक पहुंचा। इसी तरह से खुदावंद जो वर्शिप की गई है वो खुदावंद तेरे हजूर कबूल हो, जो भाई लीड करते हैं उस पर भी तेरा खुदावंद खास मसा हो, ताकि खुदावंद आज का जितना भी खुदावंद वक्त है वो तेरी हजूरी में गुजरे और बाबरकत हो, और हर एक जान और हर एक रूह जो यहाँ पर मौजूद है खुदावंद बरकत पाए, और खुदावंद रूहानी तौर पर खुदावंद उसको बरकत मिले, रूहानी तौर पर खुदावंद उसमें बेदारी आए, और खुदावंद वो तेरी और नजदीकी, तेरी कुर्बत में बढ़ने वाला हो सके। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो खुदावंद। हम अपने आप को तेरे फ्लो में देते हैं, तेरे पाकरू के फ्लो में देते हैं। तेरा पाकरू कसरत से हमारे दरमियान जुम्बश करे, और खुदावंद उसकी मामूली में ये सारी मीटिंग होने वाली हो सके। तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। अजीजों, आए हम प्रस्तुत में आगे बढ़ते हुए भाई इमानुएल के साथ मिलकर गीत गाएंगे, तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे। प्रेज गॉड, हालेलुया। ऐसे हम मिलके प्रस्तुत करेंगे, खुदावन के नाम की स्ताइश करेंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भी धुले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। यसु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। यसु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। अब दी जीवन हर एक को, अब दी जीवन हर एक को तुझसे मुफ्त मिले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बश हो रूहे पाक की, बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बश हो रूहे पाक की, हर एक दिल में है यीशु, हर एक दिल में है यीशु, रूह की आग लगे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। खून में तेरे कुदरत है दिलों को बदलने
की ताकत है, खून में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है, तेरे लहू की ये नदियाँ, तेरे लहू की ये नदियाँ सुबह हो शाम बहे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भी धुले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, जोर से बरसे, ओ जोर से बरसे। हालेलुया। आमीन। है, दिलों को बदलने की ताकत है। यकीनन हमारा खुदावन वो शख्सियत है जो हम सबकी जिंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है। और मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि शुक्रगुजारी की दुआ में हमारी रहनुमाई करें। भाई आरिफ अंजम। जी, आए हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद का शुक्र करें हर वो चीज़ के लिए जो खुदावंद हमें देता है, अच्छे वक़्त के लिए और बुरे वक़्त के लिए हम खुदावंद का शुक्र। कदूस कदूस रबल फाज, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, ऐ बाप हम तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत टाइम के लिए बाप। ऐ बाप दिन के लिए, रात के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं पा खुदा। तो हमारी हिफाजत और निगहबानी करता है पा खुदा। पा खुदा इस खूबसूरत पा खुदा बंदा मिनिस्ट्री के लिए, फैमिली के लिए तेरा शुक्र करते हैं पा खुदा। पा खुदा इबादत के माइंदा वक़्त के लिए हम तेरे शुक्र करते हैं पा खुदा बंदा। तू हमें प्रोवाइड करता है पा खुदावंदा हर वो फलों से जो तेरा तू हमें देता है पा खुदावंदा। हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं पा खुदा। तू हमारी हिफाजत और निगहबानी कर पा खुदावंदा, टेढ़े रास्ते सीधे कर पा खुदावंदा, बुरी नजर से, बुरे लोगों से बचा पा खुदावंदा। तू तू हमारा हिफाजत और निगहबानी कर पा खुदावंदा। हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं पा खुदावंदा। जो पाखुदा, जो भाई पाखुदा तेरा कलाम सुनाने को है पाखुदा, तू उनके होठों की और जुबान की हिफाजत कर पाखुदा बंदा। ये हम कलाम सुने और 30 गुना और 60 गुना और 100 गुना फल लाए पाखुदा बंदा। इबादत के माइंदा वक़्त में हमारे साथ हो, मसीह यीशु के नाम से आमीन। आमीन। आए हम तलावते कलाम पाक सुनेंगे। ज़बूर में उसकी पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक हमारे दरमियान भाई रमीज हैं, वो तलावत करेंगे। और इसके बाद 8वीं आयत से 16वीं आयत तक हमारे दरमियान भाई शमीम बेंजमन साहब, जिन्होंने कनाडा से हमें ज्वाइन किया है, वो तलावत में हमारी रहनुमाई करेंगे। आज के लिए हमारे लिए तलावत मज़मीर की किताब ऐद अतीक में से ज़बूर 91 उसकी पहली आयत में यूं मरकूम है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदाउन के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सियाद के फंदे से और मोहलिक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। तू ना रात की ऐबत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आसपास 1,000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी।
लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। आमीन। भाई शमीम बेंजामिन साहब 8वीं आयत से 16वीं आयत तक तलावत करेंगे। प्लीज अपना माइक कैमरा भी ऑन कीजिएगा। बच्चा ये सॉरी ये चाचू जी, यस, अपना माइक ओपन करें, आपका माइक ओपन नहीं है, वीडियो आपकी आ रही है। हालेलुया। अच्छा जी, हम खुदावंद के पाकला में से पढ़ेंगे दो नबी का ज़बूर 91, उसकी 8 आयत से 16 आयत तक। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा, पर तू आए खुदावंद मेरी पनाह है। तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक ना पहुंचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेरे बब्बर और अफाई को रौंदेगा। तू जवान शेर और अजदहा को पामाल करेगा। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे, उसी के नाम को इज्जत और जलाल मिले। आमीन। आमीन आमीन। अजीजों, आए अब वो वक्त है कि हम अपने आप को खुदावंद की जिंदा आवाज सुनने के लिए तैयार करेंगे। तो मैं दरख्वास्त करूंगा भाई इमानुएल से कि वो कलाम मुकद्दस के लिए, कलाम मुकद्दस की तैयारी के लिए गीत गाएं। तेरा कलाम जमाने में ए खुदावंदा असर दिखा के रहा, जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने है खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने है खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने है खुदा बंदा, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है अनमोल है खुदा बंदा, तेरा कलाम है अनमोल है खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने
में है खुदा बंदा, ना था वजूद किसी शय का जब जमाने में, ना था वजूद किसी शय का जब जमाने में, खुदाया तू था तेरे साथ तेरा कलमा था, खुदाया तू था तेरे साथ तेरा कलमा था, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम जमाने है खुदा बंदा, है खुदा बंदा, है खुदा बंदा। हालेलुया। अजीजों, अपने आप को खुदावंद की जिंदा आवाज सुनने के लिए तैयार करें, क्योंकि यकीनन हमारा खुदा जिंदा खुदा है और वो हम सब के दिलों को हाल को जान। अजीजों, मैं दरख्वास्त करूंगा एवेंजलिस्ट क्रिस्टीना नजीर से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें आज के कलाम के लिए, खुदा के बंदा के लिए, जिसके वसीला से आज हम खुदा की जिंदा आवाज सुनने के लिए तैयार हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हम खुदावंद के आगे झुकें और दुआ करें। हम खुदावंद का शुक्र करें कि हम एक दफा फिर जूम मीटिंग के वसीला से इकट्ठे हुए हैं। खुदा हमें तौफीक दे जो कलाम हम सुने उसके वसीला बरकत पाए। हम भाई के लिए दुआ करते हैं जिनके मुंह में खुदा का कलाम है। खुदावंद इन्हें आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करे, इससे हम जिस्मानी और रूहानी बरकतें पाएं। तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। और ये सब खुदावंद अपने बंदे को अपने लहू में मसा दे और वो उस कलाम हमारे लिए बाइस बरकत हो। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम आता है। सो मेरी दरख्वास्त है कि आप प्लीज अपने अपने कैमरा को ऑन करें और खुदावंद की हुजूरी को महसूस करें, और हम खुदा के बंदा को तालियों में वेलकम करेंगे और आज की जिंदा आवाज को जो हमारे साथ शेयर करने को है। आशर बशीर साहब। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। वो थैंक यू एवरीवन। खुदावंद आप सबको बड़ी जो है ये बरकत दे। आज की तमाम तरीन दुआओं के वसीला से, इस प्रस्तिश के वसीला से जो है सिर्फ जो है खुदावंद जिसके जो है लायक है, जिसकी हम प्रस्तिश कर रहे हैं, सारी जो है प्रस्तिश, इज्जत और जो है जलाल जो है खुदावंद यीशु अल मसीह का है, जो मेरे और आप सब के लिए जो है सलीब पर जो है कुर्बान हो गया। मेरी और आपकी जो है वो नजात के लिए उसने सलीब पर अपनी जान दी ताकि हम हमेशा की जिंदगी में जो है वो दाखिल हो सके। आमीन। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। अजीजों, आज हमने खुदावंद का बड़ा खूबसूरत जो है कलाम आज हमने जो है वो पढ़ा है, ज़बूर 91। हम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको ये जुबानी भी आता होगा। ये आज का ये जो पाक ये कलाम है ज़बूर 91, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। अजीजों, आज हमने गौर करना है इस अल्फाज के ऊपर। ये जो अल्फाज खुदावन के पाक कलाम में लिखे हैं, ये खुदा के अल्फाज हैं। खुदा के खादम ने रूहुल कुदस की कुदरत के वसीला से इनको लिखा। ये स्टेटमेंट आज मेरे और आपके लिए है। चंद लम्हों के लिए अपने आप को खाली करें, अपने आप को खुदावन के जो है कलाम की तरफ जो है लेकर आए। खुदावन से कहे कि खुदावन, मैं आज तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं, सुनना
सुनना चाहती हूं। तू खुदावंद आज मुझसे बात कर। कलाम का समय लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। जब तक हम खुदावंद से मांगते नहीं हैं कि ऐ खुदावंद तू आज मेरी आंखों को खोल ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब को देखूं। और अजीजों, खुदावंद का ये जो है ये कलाम है, ये अजायब से भरा पड़ा है। ये उसी खुदा का जो है कलाम है जिसका नाम अजीब मशीर खुदा कादरे मुतलिक है। और यहां पर लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रैक्टिसिंग द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड, के खुदा की हजूरी में रहने के लिए एक्सरसाइज करना, मश्क करना, उसके ऊपर काम करना कि हम किस तरह खुदा की हजूरी में रह सकते हैं, हम किस तरह अपनी जिंदगियां खुदा की हजूरी में जो है वो गुजार सकते हैं। खुदा की हजूरी में रहना ये सबसे बड़ी बात है। अजीजों, आज का ये टॉपिक हम सब के लिए बहुत ज्यादा खास है। अगर आप आज बरकत पाना जो है वो चाहते हैं तो आज खुदावंद के इस कलाम पर गौर कीजिएगा और अपने जो है वो दिलों में इस कलाम को जो है वो बसने दें। कलाम का लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। मैंने ये 3 बार इस आयत को जो पढ़ा है। इसका जो पर्पस क्या है? जो हक ताला के पर्दा में रहता है, खुदा की हजूरी में जो रहता है, जहां पर खुदा मौजूद है, जो खुदा के घर में रहता है, जो खुदा के साथ रहता है। यहां पर यह नहीं लिखा कि जो खुदा के घर में आता है और फिर वापस चला जाता है। जो रहता है कंटिन्यूसली, प्रेजेंट कंटिन्यूस जो सेंटेंस है, कंटिन्यूसली खुदा की हजूरी में रहना। घर में भी, बाजार में भी, जॉब पर भी, गाड़ी को जो है वो चलाते वक्त, आप जहां पर भी हैं, स्कूल में हैं, जब अपने जो कॉलेज के अंदर है, काम कर रहे हैं, आप जब बाजार में हैं, आप जब सौदा जो खरीद रहे हैं, आप जब ग्रोसरी जो वो कर रहे हैं, आप जब शॉपिंग कर रहे हैं, आप अपना कारोबार कर रहे हैं, वी हैव टू लिव इन द मोस्ट हाई गॉड। हमें खुदा के जो पर्दा में रहना है। अगर आप खुदा से बरकत पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा की हजूरी में रहें, तो हमें वहां पर कंटिन्यूसली रहना है जहां पर खुदा मौजूद है। एक और बात जो है मैं आज आपको जो है बताता चलूं, हमारा जो खुदा क्या है? पाक है। हमारा खुदा पाक है। खुदा को पाकीज़गी पसंद है, खुदा को गुनाह से नफरत है। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो गुनाह नहीं कर सकता, वो गुनाह के अंदर जिंदगी नहीं गुजार सकता। हमसे अक्सर जो है गुनाह और मिस्टेक्स और बहुत सारे हमारे से ऐसे काम हो जाते हैं, हमारे मुंह से ऐसे अल्फाज निकलते हैं, हमारा ध्यान हम हर वक्त जो डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। उसकी जो रीजन क्या है? हम खुदा की हजूरी में आते हैं, इतवार को हम चर्च गए, 1 घंटा इबादत की, वो भी बड़ी जो मुश्किल से 1 घंटा भी असी जो बस बहना तो कदी इंज ते कदी इस तरह। हाय हुण इबादत पता नहीं हुण कदों मुकनी। इबादत पादी साहब लम्मी करी जाते ने, लम्मी करी जान दे ने। आज खुदा की हजूरी में रहता है, ना कि विजिट करता है, ना कि आज अभी 1 घंटे के लिए आए और फौरन 1 घंटे के बाद जो है बाहर निकल जाएं। हम चर्चिस के अंदर क्या लेने जाते हैं? हमारी गैदरिंग का जो पर्पस क्या है? वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हमें खुदा की हजूरी में अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर गुजारनी है, रहता है कंटिन्यूसली। हमें खुदा की हजूरी में रहना है, वहीं पर हमें बसेरा करना है। लास्ट जो है संडे आपने जो है आप सबने मैसेज जो है वो जो सुना होगा कि सैमुएल कहां पर रहता था? खुदा की हजूरी के अंदर, हैकल के अंदर, जहां पर ऐद का जो संदूक था, उस संदूक के आसपास वो लेटा रहता था, वहां पर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। वो छोटा सा एक बच्चा जो है वो 12 साल की उम्र का जो है बच्चा है, और खुदा उससे बात करता है। क्यों? क्योंकि ही वाज जो है वो डिवेलिंग कंटिन्यूसली इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदा की हजूरी में कंटिन्यूसली वो अपनी जिंदगी गुजार रहा है। आजकल हम अक्सर जो है गीत गाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप ना गाएं। हम अक्सर गीत गाते हैं, रूहे पाक उत्तर आ, रूहे पाक उत्तर आ।
खुदा उनका पाक रूह जमीन पर नाजिल हो चुका है। हजारों साल जो है पहले खुदा उनका रूह हमारे दरमियान बसेरा करता है। पौलुस जो है कहते हैं कि तुम खुदा का मकदस हो, क्योंकि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर हम ईमानदार हैं तो खुदा का रूह हमारे अंदर जो है बसेरा जो है वो करता है। हमें जो कब जरूरत जो है पड़ती है कि रूह पाक उतरा, जब हम सिर्फ खुदा की हजूरी को विजिट करते हैं चंद मिनटों के लिए, घंटों के लिए, सेकंड्स के लिए। समटाइम हमारी जो है दुआ 2 अल्फाज से शुरू होकर बंद होकर चले जी अब जो है वो सो जाए। हम 24 घंटों के अंदर हम खुदा को 5 मिनट 10 मिनट एवरेज जो है हमारे जो है अपना जो क्रिश्चियंस है 5 से 7 मिनट दुआ जो है करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर 5 से 7 मिनट मैक्सिमम हमारा जो है ये प्रेयर टाइम है। हम किस तरह खुदा की हजूरी में रह सकते हैं, हम खुदा की हजूरी में हम अपना वक्त जो किस तरह जो है वो गुजार सकते हैं। और जो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि अगर आप खुदा की हजूरी में वक्त जो है गुजारते हैं तो आगे क्या लिखा है, वो कादरे मुतलक के साया में सुकूनत करेगा, रिलैक्स करेगा, एंजॉय करेगा। जो शख्स खुदा की हजूरी में रहता है कंटिन्यूसली फॉरएवर, वही शख्स जो है वो एंजॉय करेगा खुदा की हजूरी में। आगे अगर आप इस पूरे हवाले को अभी हमने जो है पढ़ा है, यहां पर लिखा है क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा। किसको? जो खुदा की हजूरी में कंटिन्यूसली रहता है। हम अक्सर जो है परेशान हो जाते हैं, हमें जो है डर लगे तो हम अक्सर जो है 91 ज़बूर जी पढ़ लो, बड़ी तसल्ली मिलेगी। नेवर, ये हमारे अपनी बनाई हुई जो है वो चीजें हैं। खुदा की हजूरी में जो शख्स रहता है ये कलाम उसी के ऊपर इंप्लीमेंट होता है। लास्ट वीक हमने इस बात को जो सीखा कि सैमुएल 12 साल का खुदा की हजूरी में है और खुदा ने उससे बात कर रहा है। खुदा ने अपने भेद को, अपनी बातों को उसके ऊपर खोल दिया। खुदा ने उससे बात की क्योंकि वो कंटिन्यूसली खुदा की हजूरी में रहता था। हम अक्सर ये डिजायर करते हैं कि मुझे रूह की नेमतें मिल जाए, मुझे रूह का जो फल मिल जाए, मैं रूह से जो है मामूर हो जाऊं। लेकिन हम जो करते क्या है, हमारा जो है बिहेवियर क्या है? हम खुदा की हजूरी को क्या करते हैं? विजिट करते हैं 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, फिर हम वहां से निकल जाते हैं और हम ये कहते हैं कि खुदावन तू मेरी प्रोटेक्शन है। खुदा की प्रोटेक्शन खुदा की हजूरी से बाहर नहीं है। जब तक आप उस जब पर्दे के अंदर हैं, कादरे मुतलिक के जब पर्दा में हैं, आप सेफ हैं। कोई बीमारी आपको टच नहीं कर सकती, कोई वबा आपको टच नहीं कर सकती जब तक आप खुदा की हजूरी में जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप अपनी जो है जिंदगी इस दुनिया के कामों में जो है वो गुजारेंगे तो बीमारी भी आएगी, मुसीबतें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी। हम हर वक्त जो है परेशान, मुश्किलात के अंदर जो फंसे हुए, हर वक्त हम जो है कंफ्यूज रहते हैं कि होना सी की करिए, होना सी की करिए। हम डिफरेंट तरह की जो है दुआएं भी जो है करवाने जाते हैं क्योंकि हमारा जो तवक्कल नहीं है उसके ऊपर। यहां पर दूसरी आयत के अंदर वो कहता है मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा वो ही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। कौन कहेगा? जो उसको जानता है, जिसका उसके साथ रिलेशन है, जो उसके नजदीक है, क्योंकि वो उसको जान चुका है। अजीजों, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, होशिया की जो है वो किताब के अंदर बड़ी खास बात लिखी है। होशिया की जो है इसमें जो है किताब में मैं आपके सामने जो है वो पढ़ने लगा हूं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आज मेरे और आपके लिए। खुदा उनके पाक कलाम में इस तरह लिखा है, होशिया उसका 4 बाब उसकी जो 6वीं आयत में लिखा है, मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए क्योंकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा। क्या करेगा जी? खुदा जो है बरकत देगा। खुदा उसको रद्द करेगा जो खुदा की शरीयत को रद्द करेगा, जो खुदा के हुक्म को नहीं मानेगा, जो हक ताला के जो है पर्दा में नहीं रहेगा। अजीजों, हम जो है वो क्रिश्चियंस,
हमें आज समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह खुदा की हजूरी में रह सकते हैं। अजीजों, अगर आप खुदा की हजूरी में रहना चाहते हैं तो आप खुदा के कलाम पर अमल करना शुरू कर दें। जहां पर भी आप हो, जहां पर भी आप हैं, आप काम कर रहे हैं, घर के अंदर है, बेडरूम में है, लिविंग रूम में है, आप अपना आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों के अंदर है, अपने बचपन के वो दोस्तों के अंदर। अक्सर होता है ना, हम जब बचपन के दोस्तों के साथ मिलते हैं तो हमारी लैंग्वेज वल्गर हो जाती है, हम हर तरह की वो गंदी बातें भी करना शुरू हो जाते हैं। हमारा खुदा क्या है? पाक है, हक ताला के पर्दा में रहता है। हमें खुदा की हजूरी में रहने की जरूरत है 24/7। अभी आप कहेंगे कि ये कैसे वो पॉसिबल है? अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आपकी ब्लेसिंग्स भी पॉसिबल नहीं है। जो बरकतें खुदा ने आपके लिए रखी हैं, आसमानी मुकामों पर भी है, इस जमीन पर भी है, वो नामुमकिन है। क्योंकि कलाम में लिखा है खुदावंद हमारी पनाह है। इस जबूर का वो टाइटल वो है खुदावंद हमारी पनाह है। ये उनकी वो पनाह है जो उसकी हजूरी में कंटिन्यूसली रहते हैं, अपनी जिंदगियां गुजारते हैं कंटिन्यूसली। लिखा है तू ना रात की हैबत से डरेगा, ना रात की हैबत से, ना दिन को उड़ने वाले तीर से। ये वादा किसके लिए है? हर क्रिश्चियन के लिए ये वादा नहीं है, हर मसीह के लिए ये कलाम नहीं है। उन्हीं के लिए है जो हक ताला के पर्दे में रहते हैं, जो उसके साथ अपना वक्त गुजारते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं उसकी हजूरी में रहने की। सैमुएल 5 साल से लेकर 12 साल तक प्रैक्टिस करता रहा खुदा की हजूरी में। हैकल के संदूक के पास लेटा रहता था, वो पड़ा रहता था। एक दिन क्या हुआ? 5 साल के बाद एक दिन क्या हुआ? खुदा ने उससे बात करना शुरू की। खुदा ने उसको आवाज दी, सैमुएल सैमुएल। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको भी आवाज दे तो अजीजों, आज हमें खुदा की हजूरी में रहना है। अगर आप नहीं रहते तो आज से ये डिसाइड करें कि खुदावंद मैं तेरी हजूरी में रहना चाहता हूं। और खुदावंद की हजूरी में हम किस तरह रह सकते हैं? खुदावंद की हजूरी में हम किस तरह रह सकते हैं? ये अभी एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है कि हम किस तरह खुदावंद की हजूरी में वो रहें। खुदावंद का पाक कलाम अपनी इंटरप्रिटेशन खुद करता है। खुदा का कलाम अपने आप को खुद बयान करता है। कोई शख्स, कोई अकल खुदा के कलाम को बयान नहीं वो कर सकती। जबूर 122 में लिखा है, मैं खुश हुआ जब वो मुझे वो कहने लगे कि कहां चले? आओ खुदावंद के घर चले। खुदावंद के घर का मतलब है ड्वेलिंग प्लेस, जहां पर खुदा रहता है। मैं भी वहां पर रहना शुरू कर दूं। मैं आज के बाद में ये डिसाइड करूं कि खुदावंद मैं तेरी हजूरी में रहूंगा, मैं खुश हूं। हम अक्सर पास्टर साहब अक्सर अपना वो कलीसियाओं को अपने लोगों को विजिट करते हैं, वो उनको से दरख्वास्त करते रहते हैं कि आओ जी चर्च आओ, आओ इबादत में आओ। जैसा कि हमने भी जूम में वो स्केड्यूल डाला, स्केड्यूल डालने के बाद फिर एक मैसेज किया कि आज शाम इबादत है, इतने बजे इबादत है, आप आए ताकि आप खुदा के कलाम को वो सुन सके। एंड पीपल विल नॉट या केयर अबाउट दैट। खुदा की हजूरी कहां पर है? जहां पर खुदा का पाक रूह है। क्योंकि कलाम में लिखा है सच्चे परस्तार उसकी प्रस्तिश रूह और सच्चाई से वो करेंगे। हम अपनी तरफ से अपने इस इंजन को ऑन नहीं कर सकते। एक और बहुत ज्यादा वो ट्रेंड है, हम अक्सर समझते हैं कि हम जब गीत गा रहे हैं तो खुदा का रूह हमारे दरमियान झूम रहा है, खुदा का पाक रूह हमारे दरमियान है। ऐसा नहीं है। ये हमारा इमोशनल होते हैं, हम इमोशनली उसी तरह के हम गानों पर भी हम झूमते हैं, उसी तरह हम इन गीतों पर भी वो झूमते हैं। लेकिन जो लोग खुदावन में रहते हैं, जो हक ताला के पर्दा में रहते हैं, उनके बारे में खुदा का कलाम क्या कहता है? गज़लात उसका पहला बाब उसकी चौथी आयत में लिखा है, मुझे खींच ले ताकि तेरे पीछे वो दौड़ूं। जब तक खुदावंद आपको खींच ना ले, जब तक खुदा का पाक रूह आपके दिल में डिजायर ना डाले, आप खुदा की हजूरी में नहीं जा सकते। आप खुदा की हजूरी को समझ नहीं सकते कि खुदा की हजूरी क्या है।
हम समझते हैं कि गीत गा रहे हैं, बड़े जोर से साज बज रहे हैं, गीत गाया जा रहा है तो खुदा की हजूरी आ गई है। नो, वी आर द कैरियर ऑफ द होली स्पिरिट। हम खुदा की हजूरी को कैरी करते हैं, क्योंकि जो है कलाम में लिखा है, तुम खुदा का मकदस हो। आप सब खुदा की हजूरी के कैरियर हैं। खुदावंद आप में सकूनत करता है, लेकिन उसके लिए शर्त है। उसके लिए जो है शर्त क्या है? पस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे। रोमियो 6 बाब उसकी 12वीं और 13वीं आयत में लिखा है, पस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे, कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबिया रहो और अपने अजान रास्ती के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाला ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाला करो और अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाला जो है वो करो। खुदा के हवाला हम कैसे जो है कर सकते हैं? जब तक हम खुदावंद में नहीं रहेंगे, जब तक हम हक ताला के जो है पर्दा में नहीं रहेंगे, हम अपने आप को सरेंडर नहीं जो है वो कर सकते। हम ये कहें कि हम दुनिया के काम भी जो है वो करते रहें, हम दुनिया के अंदर भी रहें, हम जिस्म की ख्वाहिशों के मुताबिक भी जिंदगी जो है वो गुजारते रहें और खुदा की हजूरी में भी रहें। इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम में से आज कोई ऐसा सोचता है तो उसको आज सोचने की जरूरत है कि खुदा हमसे क्या बात कर रहा है। कलाम में लिखा है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। गलीतियों 5 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। रूह के मुआफिक, जब तक खुदा का पाक रूह हमारे दिल में डिजायर ना डाले कि हमें खुदा की हजूरी में रहना है, हम नहीं रह सकते। जब तक जो है वो खुदा हमें जो है वो चुन ना ले, हम अपने आप को जितना मर्जी आप अपने आप को जो है बड़ा जो है आप जो है उसको जो आप अपने आप को जो है ये बना लें, खुदावंद आपकी जिंदगी में काम नहीं जो है वो करेगा। बहुत खूबसूरत बात लिखी है जो है अपना जो है इसमें जो है गज़ल वज़लात के अंदर, ठीक है, कि मुझे खींच ले। वो डिजायर कर रहा है कि खुदा मुझे तू अपनी तरफ खींच, मुझे तू खींच ले, इस जमीन से मुझे अपनी तरफ खींच ले। खुदावन तू मुझे जो है जो आज उठा ले अपने हाथों में, मुझे अपनी तरफ जो है तू खींच ले। हम तेरे पीछे वो दौड़ेंगे। जब तक खुदा आपको ना खींचे, आप खुदा की खिदमत नहीं जो है कर सकते, आप खुदा की हजूरी में नहीं रह सकते, आप खुदा के काम के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर सकते, आप खुदा के सामने कुछ पेश नहीं कर सकते, आप अपना जो है वो बदन कुर्बान नहीं जो है कर सकते, जिसके बारे में जो है रोमियो के अंदर लिखा है। पौलुस रसूल ने रोमियो की कलीसिया को खत लिखा, उसके 12वें बाब की पहली आयत में, पस है भाइयों मैं तुम्हें खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। ये कौन कर सकता है? जिसको खुदा ने खींच लिया है, जिसको खुदा ने अपने पास बुलाया है, जिसका नाम खुदा ने अपने लिए मुकर्रर कर लिया है। क्योंकि काम में लिखा यूहन्ना की इंजील के अंदर, तुमने मुझे नहीं जो है चुना, बल्कि मैंने तुमको चुन लिया और मुकर्रर किया कि जाकर जो फल लाओ और तुम्हारा जो फल जो है वो क्या हो, तो कायम रहे। हम कायम किस तरह रह सकते हैं? जब हम खुदा की हजूरी में रहेंगे। जो हक ताला के पर्दा में रहता है, हक ताला के जो है पर्दा के जो है बगैर आप खुदा की हजूरी को देख नहीं सकते। जब तक आप जो है वो खुदावंद आप पर रहम ना कर दे, आप खुदा की हजूरी में नहीं ठहर सकते। आज हमें गौर करने की जरूरत है, आज हमें गौर करने की जरूरत है, आज हमें इश्क में मुब्तला होने की जरूरत है, आज हमें इश्क में मुब्तला होने की जरूरत है। इंसान नाला इश्क नहीं, खुदा दे नाल इश्क, खुदा के साथ मोहब्बत। कलाम में लिखा है यूहन्ना की इंजील के अंदर, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। ये है इश्क, इस इश्क की बात हो रही है। गज़ल वज़लात के अंदर लिखा है इसी आयत के अंदर, जो पहले बात भी जो है चौथी आयत के अंदर, हम तुझ में शादमान और मसरूर होंगे। मसरूर हो जाना,
दुनिया की जो है परवाह नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे आसपास क्या हो रहा है, कौन मेरे बारे में क्या बातें जो है वो कर रहा है। मसरूर हो जाना, जो शख्स मसरूर हो जाता है, जो शख्स इश्क के अंदर जो है मुब्तला हो जाता है, उसको नहीं मालूम कि उसके आसपास क्या हो रहा है। अगर आप खुदा से बरकत पाना चाहते हैं तो आज हमें मसीह से इश्क करने की जरूरत है। हम तेरे इश्क का वो तज़किरा मैं से ज्यादा करें वगी, हम तेरे इश्क का वो तज़किरा मैं से ज्यादा वो करें वगी, वो सच्चे दिल से तुझ पर आशिक हैं, सच्चे दिल से। जब हम सच्चे दिल से मसीह के आशिक बन जाते हैं, खुदा से इश्क करना शुरू कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे आज पारी साहब पता नहीं किहो जी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ये बाइबल में लिखा है। गजलों गजलात की किताब आप खोल के आप उसको जब पढ़ सकते हैं, गजलों गजलात के अंदर ये बातें लिखी हैं, और खुदा का कलाम सच्चा और बरहक है, ये हमें जिंदगी देता है। अगर आज आप मसीह से इश्क करना शुरू कर देंगे तो खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़ात करना शुरू कर देगा। खुदावन आपकी जिंदगी के अंदर नया काम करना शुरू कर देगा। आप जो है बीमारों पर हाथ रखेंगे तो जो है बीमार अच्छे हो जाएंगे। आप जिस घर में दाखिल होंगे, अगर उस घर के अंदर कोई बदबू है, कोई साया है, तो वो खुद ही जो है चिल्ला कर भाग जाएगा। आजकल की होने डया, पादरी साहब ਨੂੰ ਭਜਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ है। बहुत सारे ऐसे खादमी ना जो है बदरू गिरफ्ता पर जो है दुआ भी नहीं जो है वो करते, वो किधरे इन बदरूआ सानू ही ना चिमड़ जान, बिकॉज द लैक ऑफ नॉलेज। खुदा का नॉलेज हमें नहीं है। मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए, अदमे मार्फत। हम मोस्ट ऑफ द जो है हमारे जो है अपना जो है ये क्रिश्चियंस जो है वो इसी के अंदर अपनी जिंदगी जो है गुजार रहे हैं। एक दो आयत को जो है हमने जो है पढ़ा और उसको समझा नहीं, और उसके मुताबिक बस जी हम जी ठीक है जी चर्च जाने हैं, हफ्ते में एक बार हम चर्च जाते हैं, दयाई की भी हम जो है देते हैं, ये भी करते हैं वो भी करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी मसीह से इश्क जो है वो किया है? आई होप यू आर लिसनिंग द फर्स्ट टाइम दिस वर्ड। क्या कभी हमने मसीह से इश्क किया है? कितने हम में मसीह के आशिक हैं? आप सब ने अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी जवानी के अंदर बहुत कुछ किया होगा। कितने जो है वो कहे कि मैं अपने जो है जमाना, अपने जो है बचपन से मसीह का आशिक हूं? है कोई? एक भी नहीं मिलना। हालेलुया। छोटा जो है हाथ बाहर आया, फिर नीचे जो है चला गया है। आज अजीजों, अगर आप खुदा से बरकत पाना जो है चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई वबा आपको टच ना करे, अगर आप चाहते हैं, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ज़बूरी 91 में लिखा है, उसकी पहली आयत से लेकर आप 16वीं आयत तक जो है पढ़ लें। आपके सामने मैं चंद याद जो है आपके सामने मैं रखूंगा। लिखा है तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे। कैसा वादा है ये वादा जो है वो किसके लिए है? उसके लिए जो हक ताला के पर्दा में रहता है। लिखा है तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। 9वीं आयत में लिखा है और तू ए खुदावन मेरी पनाह है, तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया। मस्कन हम किसे कहते हैं? घर। हम जो है वो घर बनाते हैं ताकि हम उस घर के अंदर रहें। रहना प्रेजेंट एंड जो है वो कंटिन्यू, प्रेजेंट जो है कंटिन्यू जो है ये जो है सेंटेंस है। हमें आज इस पर गौर करने की जरूरत है अजीजों। मुझे मैसेज आ गया कि 12 बज गए हैं, लेकिन ये हमारी निजात का मामला है, आज हमारी जो है बरकत का मामला है। अजीजों, खुदा आपसे बात कर रहा है। मैं चंद और याद जो है मैं जो है पढ़ूंगा, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। यहां पर आगे लिखा है कोई तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक ना पहुंचेगी। कोई आफत तुझ पर नहीं आएगी इफ यू लिविंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अगर आप हक ताला के जब पर्दा में रहते हैं तो क्या होगा? कोई वबा आपके खैमा के नजदीक नहीं आएगी। लिखा है 14वीं आयत के अंदर, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। ये खुदा का जो है वादा है अपने लोगों के लिए जो उस पर तवक्कल करते हैं, जो उससे मोहब्बत रखते हैं, जो उससे इश्क करते हैं। हम सब ने अपनी जवानी के आयाम में बहुत कुछ जो है वो किया होगा। मैं आज आप सबको रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि खुदावन यीशु मसीह से इश्क करना शुरू कर दें। अगर आपने आज तक नहीं किया, आप ये दुनिया के इश्क आपके सामने, आपको लगेगा कि मैं तो पहले जो है पागलपन जो है वो करता रहा हूं। अगर आप मसीह के इश्क में जो है मुब्तला हो जाएंगे, एंड यू विल कन्फेस दैट
So that was just a vain. I destroyed my life. जिस दिन आपका इश्क मसीह से स्टार्ट हो गया, और उसके लिए ये वादा है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने जो है देखा होगा, लव मैरिज होती है, और वो लव मैरिज का जो एंड जो है किसी और जो है जगह पर जाकर होता है, क्योंकि हम इंसानों से मोहब्बत रखते हैं, हम खुदा से मोहब्बत नहीं रखते। अगर हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हमें छुड़ाता है। आगे लिखा है, मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। आज हमें मसीह का नाम पहचानने की जरूरत है। आगे लिखा है जो 15वीं आयत के अंदर, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। ये सारी वो बातें हैं जिसकी आज हम सब जो है तलाश के अंदर हैं, लेकिन ये सारी बातें जो है कहां पर हैं? ये सारी बातें खुदा की हजूरी में। अगर आप ये चाहते हैं कि खुदावंद आपको जो बरकत दे, आपको बहाल करे, तो आज से खुदा की हजूरी में रहना शुरू जो है वो कर दें। जिस्म के कामों को जो है आप जो तर्क जो है करके अपने आप को खुदावंद के सामने आप पेश कर दें। मसीह की मोहब्बत के अंदर जो आप जो है अपना जो है मुब्तला हो जाएं और खुदावंद के इस कलाम पर अमल करना शुरू जो है वो करें। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर आप जो बरकत पाना जो है आप जो है वो चाहते हैं, खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी जो है बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू पास्टर साहब, आपने ज़बूर 91 की बहुत अच्छे तरीके से तशरीह की, और यकीनन पास्टर इमामदीन शबाज जिन्होंने ज़बूरों का तर्जमा किया, नहायत ऐसे तरीके से उन्होंने ये लिखा कि रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमा कि ओ सब तेरियां रावां विच होन तेरे निगहबान। यकीनन जब हम खुदा की हजूरी में रहेंगे, खुद अपनी इबादत में रहेंगे, तो खुदावंद हमें सरफराज करेगा। अजीजों, अब वक्त है इंटरसेशन का कि हम अपनी मुनाजात खुदावंद की हजूरी में रखें। सो आप में से अगर कोई अपनी दरख्वास्त रखना चाहता है, कोई पेश करना चाहता है, तो वो अपना हाथ रेज करे या हमें मैसेज के जरिए बता सकता है, ताकि हम उनके लिए दुआ करें। और आज के इंटरसेशन में एवेंजलिस्ट सफदर नाज साहब हैं, वो हमें लीड करेंगे। भाई यूनुस बरकत हैं, आप सबको मेरी तरफ से सॉरी सलाम। भाई यूनुस बरकत हैं जो हॉस्पिटलाइज थी, फिर वो घर पे आ गई, लेकिन दोबारा से उनकी जो सेहत है वो कुछ बेहतर नहीं हो रही। काफी अच्छा महसूस कर रहे थे, लेकिन शायद उनका कुछ इशू हुआ है दोबारा से। तो मैं चाहूंगा कि आप उनको अपनी दुआओं में याद रखें। तो अगर और किसी की दरख्वास्त हो, अगर आप किसी के लिए दुआ भी करवाना चाहते हैं, तो आप अपना हाथ जो है उसके लिए रेज अप कर सकते हैं या दिल में उसके लिए रख सकते हैं। हम उनके लिए दुआ करेंगे ताकि हमारा खुदा जो है वो दूर नजदीक का खुदा है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, खुदा उनकी हजूरी को महसूस करें। सब सर जो है खुदा उनकी हजूरी में झुक जाएं। प्रेज हालेलुया। दुर्ग आसमानी खुदा हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं, क्योंकि तू शुक्र और तारीफ के लायक है। यहोवा कदूस खुदा, हम तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरे फजल के लिए हम तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं कि जो तू हमसे करता है। आज तेरा बड़ा खूबसूरत कलाम हमने सुना है तेरे बंदा के वसीला से, जिसने बड़ी वफादारी और ईमानदारी के साथ खुदा तेरे मुंह की बातें हम तक पहुंचाई, और हमने सीखा है कि खुदा जो तेरे पर्दा में रहता है, खुदा वो तेरे कादर मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। खुदा तो हमें हिम्मत और ताकत दे के खुदा हम तेरी हजूरी में आ जाएं, तेरे साथ साथ चलें, ताकि तेरे कलाम के मुताबिक हम अपनी जिंदगियों को गुजार सकें। खुदा सारी बरकत के लिए जो प्रस्तिश के वसीला से हम सबों ने पाई है, जो कलाम के वसीला से हम सबों ने पाई है, और खुदा दुआओं के वसीला से जो हमने बरकत पाई है, उसके हम तेरे शुक्रगुजार हैं। और जितने तेरे बेटे बेटियों ने पार्टिसिपेट किया है, खुदा सबके लिए तेरी तरफ से बरकत चाहते हैं। तमाम बीमारों के लिए खुदा जो घरों में, हॉस्पिटल्स में जहाँ कहीं बीमार हैं, खुदा उनके लिए तेरी तरफ से शिफा और खुदा निजात चाहते हैं। खुदा तू जिंदा खुदा है। तेरा शुक्र करते हैं कि तूने सलीब पर हम सबों के लिए खुदा अपनी जान को कुर्बान कर दिया।
यीशु मसीह नासरी, आज भी तेरा लहू टपकता है तो हम सबों के लिए शिफा और निजात लिखता है। तेरी इस बरकत के लिए खुदा तेरे इस खुदा बड़े काम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मेहरबान खुदा, भाई यूनुस बरकत के लिए जो खुदा घर पर बीमार है उसके लिए तेरी तरफ से शिफा चाहते हैं, उसके लिए तेरी तरफ से बरकत चाहते हैं। तो फरमाता है कि अपने कलाम के अंदर जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार जो है वो बच जाएगा, और अगर उसने कोई गुनाह भी किए होंगे तो खुदा तो उनसे भी उसको निजात दे देगा। खुदा भाई यूनुस बरकत के लिए खुदा तेरी शिफा मांगते हैं, तेरा रहम मांगते हैं। तो अपने आसमान को खोल और खुदा खुद मुदाखलत करके उसकी जिंदगी के अंदर खुदा तो अपने बंदा को शिफा और तंदुरुस्ती दे। खुदा हम सबों के साथ हो तेरे तमाम खुदाम के लिए जो इस दुनिया में खुदा पूरी कायनात के ऊपर जहां जहां वो तेरी खिदमत करते हैं, चाहे वो खुदा सोशल मीडिया के थ्रू है, चाहे वो टेलीविजन के थ्रू है, चाहे वो किसी तरीके से भी खुदा वो तेरी खिदमत करते हैं, तेरे कलाम को पहुंचाते हैं, सबके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। तमाम खुदा लोगों के लिए, तमाम पास्टर्स के लिए, फादर्स के लिए, खुदा पास्टर्स, खुदा जितने एवेंजलिस्ट हैं, खुदा जितने डीकन हैं, जितने भी तेरे लोग खुदा तेरे कलाम को लेकर चलते हैं, तो सबके साथ हो खुदा, सबको तो बड़ी बरकत दे। आज तेरे बंदा के लिए खुदा भाई जॉर्ज के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि जिन्होंने इबादत को लीड किया है। तेरे बंदा के लिए खुदा जिसने प्रस्तुत की है, भाई इमैनुअल के लिए, उसकी फैमिली के लिए तेरी तरफ से बरकत चाहते हैं। जिन्होंने दुआएं की है उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। जितने भी खुदा बहन भाई इस खुदा आइंदा दिनों में खुदा यूट्यूब के ताल्लुक से खुदा इस चैनल को देखें, इस वीडियो को देखें, इस कलाम को सुने, और खुदा वो सभी जो है वो बरकत पाए और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। क्योंकि आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर हमें कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके। क्योंकि खुदा तेरे कलाम में लिखा है जो यीशु नाम लेगा वो निजात पाएगा। हम तेरा शुक्र करते हैं यीशु नाम के लिए जो आसमानी नाम है। आइंदा दिनों में खुदा तो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर वॉइस ऑफ शेफर्ड मिनिस्ट्री के लिए तेरी तरफ से बरकत चाहते हैं। खुदा इसकी हदों को बढ़ा, इसके तमाम पार्टनर्स की हदों को बढ़ा, तमाम यूथ को खुदा बड़ी बरकत दे। तेरा अप्रैल के प्रोग्राम के लिए तेरी बरकत चाहते हैं जो खुदा यूथ फ्यूजन के हवाले से रखा गया है, उसके तमाम अखराजात तेरे गैबी खजाना से पूरे हों। तमाम रुपया पैसा खुदा तेरी मर्जी के मुताबिक खुदा ज्यादा से ज्यादा लोग खुदा उसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि खुदा हमें खुदा हम अपनी बड़ाई ना करें बल्कि तेरे कलाम को, तेरी जिंदा आवाज को खुदा तेरे लोगों तक पहुंचाए। और जो तेरा खादम, तेरा बंदा डॉक्टर खुदा लियाकत कैसर साहब जो खुदा कलाम सुनाने के लिए आए, अभी से खुदा तो उसके पाक रूह से भर दे, ताकि जब वो कलाम करे तो वो ना बोले बल्कि खुदा तेरा पाक रूह के वसीला से होकर बोले। और जितने तेरे बेटे बेटियां उस प्रोग्राम में खुदा आए बरकत पाकर जाएं, क्योंकि तेरा कलाम जब नाजिल होता है तो खुदा लोग बरकत पाते हैं। जिस तरह खुदा आसमान से बारिश होती है और खुदा वो वापस नहीं जाती, वो खुदा जमीन को सैराब करती है, इसी तरह खुदा उस दिन खुदा तेरा कलाम नाजिल हो और लोग खुदा बरकत पाए। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, क्योंकि तू जलाल का बादशाह है। तेरी हम शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमेशा हमारे साथ साथ रहता है। तो खुदा आज के खूबसूरत कलाम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो अपने बंदा को, अपने खादम को और खुदा गहरे में ले जा, और खुदा तू बड़ी बरकत दे। आइंदा दिनों में तो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। हम सबों के साथ हो, जितने नए लोगों ने खुदा ज्वाइन किया है उनके लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं। एक एक खुदा ऊपर और तेरा फजल हो, तेरा आसमान खुले और लोग बरकत पाए। जो कुछ मांगना भूल जाए खुदा तो अपने उस खजाना से देना जिसमें कभी कमी नहीं होती। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में, आमीन। आमीन आमीन। अजीजों, बेंडिकेशन सेशन के लिए, कलमात बरकत के लिए मैं दावत दूंगा पास्टर आशिफ बशीर साहब को वो कलमात बरकत से हम तमाम हाजरीन को रुखसत करें। आइए हम सब अपने हाथों को जो बुलंद करें, खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में हम सब मिलकर जो शामिल होंगे, और आखिर में जो कलमाते जो बरकत हैं पास्टर जय रोबन साहब के साथ हम मिलकर जो सुनेंगे। ऐ हमारे बाप
तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल वो तेरे ही हैं। आमीन। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख्यालों को मसीह यीशु की पहचान और मोहब्बत में हमेशा महफूज रखे। खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और उसकी बरकत कसरत के साथ हम सबों के साथ हो। आमीन।